नमस्कार। पुण्यश्लोक इलेवन शो में हम देख रहे हैं कि रेणु के जीवन में एक तरफ तो मिठास खुल रही है, महल से मिठाई आई है, लड्डू आए हैं, और वहीं दूसरी तरफ से उसके जीवन को अंधकार में बनाने के लिए, बल्कि सिर्फ अंधकार में ही नहीं, जीवन को ख़त्म करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व हाथों में आग लिए आ रहे हैं। अब क्या होगा? देखने वाली बात यह है कि देवी अहिल्या की सहेली, जिस पर शिव शंभू का आशीर्वाद भी है, और देवी अहिल्या युवराज खंडेराव का साथ भी उनके साथ में है, और दूसरी तरफ गुन्नू जी धना सरदार और कुछ असामाजिक तत्व जो कि मल्हार राव सूबेदार जी के फैसले के खिलाफ हैं और अपने कुछ निजी छोटे मोटे जो मंसूबे हैं उनमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, निजी स्वार्थ में लिप्त हो चुके हैं और रेणु और परीक्षित के जीवन को खाक करना चाहते हैं। दोनों तरफ से अब चीज़ें जो है बढ़ रही हैं, मिठाई बढ़ रही है, मिठास बढ़ रही है, खुशियाँ बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ से वो असामाजिक तत्व हाथों में आग लिए उनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि गुनू जी धना सरदार को कहते हैं कुछ रिश्ते जो हैं, मैंने सुना था पंडित जी से किसी से कि कुछ रिश्ते शापित होते हैं और ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, और वो बात जो है उनके आने वाले जीवन को भी या समाज को भी अंधकार में ले जाती है। गुनू जी कह रहे हैं कि ऐसे बेमेल रिश्ते अगर जुड़ भी जाएं तो टिकते नहीं, और अब इस बात को सच होते देखेंगे बाबा, यानी बाबा साहेब के लिए कह रहे हैं वो। तो बात ये कि गुन्नू जी ने चाल चली है असामाजिक तत्वों को भेजने की और उनके घर में, रेणु और परीक्षित के घर में आग लगाने की। वो कहते हैं कि जब भी अब जिक्र हुआ करेगा रेणु या फिर किसी विधवा विवाह का, तो जिक्र इस बात का भी होगा कि कैसे उनके घर में अचानक से आग लग गई और जो बेमेल का रिश्ता बनाया था बड़े सूबेदार जी ने, वो जल करके खाक हो गया। मतलब कि परंपराओं के खिलाफ नहीं जाना है। तैयारी उनकी पूरी है, लोगों को भेज दिया गया है रात के अंधेरे में हाथों में मशाल लेकर के, और वहीं दूसरी तरफ अपने गृहस्थ जीवन को खुशमय बनाने के लिए, अपनी पत्नी रेणु को खुश करने के लिए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, उसके डर को भगाने के लिए परीक्षित मिठाई लेकर के आते हैं। डब्बा खोलते हैं, लड्डू थाली में रखते हैं, कहते हैं कि वहनी साहिब ने बताया था तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है, और इसलिए मतलब खास गुजारिश करके, विनती करके उनसे बनवाया है, और तुम्हें यदि मीठा में कुछ भी नहीं मिला, मिठाई नहीं मिली, तो तुम गुड़ शक्कर खा करके भी खुश हो जाती हो, इसीलिए तुम्हारे लिए बनवाया है, और राज घराने की रसोई में बना है। उनको डब्बा थमाते हैं अपनी पत्नी को परीक्षित, और दूसरी तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं आगे असामाजिक तत्व हाथों में मशाल लिए, आग लिए। गलत मंसूबे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ है ईमानदारी, सच्चाई और प्रेम। किसकी जीत होगी? देवी अहिल्या शिव शंभू से आशीर्वाद भी ले चुकी हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप जो है इस कदम को आगे बढ़ाया था और रेणु और परीक्षित को मिलाया है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाज नहीं आते। अब बात यह है कि क्या होगा? आग तो वो लोग लगा देंगे, मगर क्या सिर्फ घर जलेगा? युवराज के दोस्त सकुशल अपनी पत्नी साथ में कुटिया से बाहर होंगे, और लोगों की जुबां पे वाकई में कहावत होगी कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, या फिर गुन्नू जी ने जो कहा वो होगा। मेरे ख्याल से वो नहीं हो सकता, क्योंकि देवी अहिल्या उनके साथ में, और युवराज खंडेराव के दोस्त परीक्षित यूं ही थोड़ी ना हार मान जाएंगे। योद्धा हैं, सरदार हैं, सरदार का पद सूबेदार जी ने सिर्फ खैरात में नहीं दिया कि दोस्त हैं युवराज के दे देते हैं, नहीं, परीक्षा ली थी। तो यकीनन वो सकुशल अपनी पत्नी के साथ कुटिया से बाहर होंगे और मुंह की फिर खाएंगे। गुन्नू जी बड़ी बड़ी बात मार के आए होंगे अपनी सासूबाई के आगे कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मगर फिर कहेंगे कि गुन्नू जी हमें आपकी काबिलियत पर मतलब फ़क्र तो था, गुमान भी था, मगर आप यूं धूल की तरह उड़ जाएंगे ये नहीं पता था।